एस्पेक्ट है जो कि आज इन प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ही ज़रूरी है, राइट? बहुत ज़रूरी है अगर हम समझने का कोशिश करें क्यों ज़रूरी है। एवरी डे वी ब्रीथ अराउंड 12,000 लीटर्स ऑफ एयर्स। क्या आप ये कभी आपने सोचा था कि मैं जो सांसें लेता हूँ, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना, हम सांसें लेते हैं, जो कि ज़रूरी है, राइट? हम जब सोते हैं तब भी हम सांस लेते हैं, ये ब्रीदिंग प्रोसेस हमारा चलता रहता है। हम जब अनकॉन्शियस होते हैं तब भी हम लोग ये सांसें लेते रहते हैं, राइट? तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसीलिए हम शायद नहीं सोचते कि आज मैंने कितना एयर इनहेल किया। कभी सोचा है? बहुत कम लोग ही सोचा होगा। तो अप्रोक्सीमेट जो ये है कि 12,000 लीटर्स ऑफ एयर हम लोग एवरी डे ब्रीथ में लेते हैं, इनहेल करते हैं। लेकिन आपने कभी एक बात सोचा है? हम जैसे खाने के ऊपर सिलेक्टिव होते हैं, मतलब फूड क्या खाना है, पानी कौन सा पीना है, राइट? बर्गर खाना है, उसके ऊपर सलाद डालना है कि नहीं डालना है, राइस को कैसे पकाना है, राइस को कैसे मतलब खिचड़ी करके खाना है कि बिरयानी करके खाना है या नॉर्मल ऐसे ही प्लेन राइस करके खाना है, राइट? वो उसके ऊपर हम सिलेक्टिव होते हैं, राइट? और हम ये खाएंगे वो नहीं खाएंगे, ये होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है आपका क्या कंट्रोल है? जो आप सांसों में जो एयर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसके ऊपर क्या कंट्रोल है आपका? ये जो 12,000 लीटर जो अप्रोक्सीमेट आप जो डेली जो इनहेल करते हैं, उसके ऊपर क्या कंट्रोल है? फूड हम फूड हो या मिनरल फूड हो या वाटर हो, उसके ऊपर हम लोग सिलेक्टिव हो सकते हैं, बट वी कैनॉट चूज द एयर वी ब्रीथ। जितना भी खराब हो, जितना भी अच्छा हो, राइट? हम इतना वो कंट्रोल नहीं है हमारे पास। अभी क्या खराबी है एक्चुअली, ये जो मैं बात कर रहा था, इट इज पॉल्यूटेड, राइट? हर जगह पे पॉल्यूशन तो है, कर रहे हैं, राइट? तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं ना 100 साल जीना है, क्या 100 साल आज के डेट में कितने जन जीते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना, ये 71 ईयर्स है, मतलब एवरेज। और ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है। रीजन क्या है? बहुत सारा वेरियस फैक्टर्स में क्या आता है, हम जो आसपास देखते हैं ना, इलनेस, सिकनेस, क्रॉनिक डिजीजेस एंड बहुत सारा फैक्टर्स। ग्लोबली अगर देखा जाए, जो रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, राइट? जैसे कन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म जो होता है ना, टेररिज्म कन्फ्लिक्ट ये सब होता है, उसके वजह से 22 दिन कम हो रहा है, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 22 डेज। अल्कोहल या ड्रग कंजम्पशन जो होता है ना, उसके वजह से 11 मंथ्स। स्मोकिंग की वजह से 1.6 इयर्स कम हो रहा है, बट ड्यू टू पार्टिकुलेट पोल्यूशन इट इज 1.8 इयर्स। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का बात कर रहे हैं ना, राइट? जो हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज 71 ईयर्स, शायद इसमें मेरा 1 साल है या मेरा 2 साल है, 3 साल है, ये कम हो रहा है, राइट? हर किसी का, बिकॉज ऑफ ये रीजन है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है ना, ये पार्टिकुलर पोल्यूशन। तो क्या है ये, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर इंडिया का बात किया जाए, इंडिया का ये पोल्यूशन का हाल बहुत ही खराब है, राइट? ऑन एवरेज पीपल इन इंडिया वुड लिव 4 से 7 साल ज्यादा जिएंगे, राइट? अभी जो करंट जो ये चल रहा है, उससे 4 to 7 ईयर ज्यादा हम लोग जिएंगे, अगर WHO का जो गाइडलाइन है पोल्यूशन के ऊपर, राइट, अगर हमारा कंट्री अगर मीट कर पाता है तो। ये 4 to 7 ईयर्स इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर जगह ये पोल्यूशन का जो मात्रा है ना, अलग अलग है, राइट? इवन नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा कम शायद है, लेकिन ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट का हर जगह में ये कम है, राइट? कुछ कुछ जगह में ये कम है, राइट? लेकिन हर जगह में ये इक्वल, मतलब ये नहीं है, कम नहीं है, राइट? और ये एक इनविजिबल किलर है एयर पोल्यूशन। इसको इनविजिबल किलर बताया जाता है बिकॉज इसको हम देख नहीं पाते हैं। हमने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एयर बस हमारा आंखों में थोड़ा सा डस्ट होगा, राइट, स्किन खराब होगा, यही सोचते हैं ना हम। जब बाहर हम पोल्यूशन में जब जाते हैं, वही सोचते हैं कि ये होगा, थोड़ा सा आंखों में ये होगा, डस्ट आ सकता है, ये हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, या हमारा स्किन खराब हो सकता है, वो हो सकता है ना। इट इज नॉट विजिबल,
हम तो नहीं सकते, बट 7 मिलियन डेथ्स जो एनुअली हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन, अभी सोचेंगे कि 7 मिलियन डेथ्स, हाँ बिल्कुल। इंडिया में अगर देखें तो 1.24 मिलियन डेथ्स हुआ था 2017 में बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अभी मैंने तो कभी देखा नहीं है एयर पोल्यूशन की वजह से कहाँ डेथ हुआ है। मैंने तो अभी कोविड देखा है, ये देखा है, वो देखा है, लेकिन एयर पोल्यूशन कभी तो न्यूज में नहीं आया है। बताना चाहूंगा मैं, राइट। एयर पोल्यूशन स्लो पॉइजन है, स्लो पॉइजन। इमीडिएटली ऐसा नहीं कि एयर पोल्यूशन में पोल्यूटेड एरिया से मतलब मैं जा रहा था, इमीडिएटली मैं अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद मेरा डेथ हो गया, वो नहीं होता है। इट इम्पैक्ट्स अस ओवर द टाइम, समय के साथ साथ। आपने यहाँ पे देख रहा है ना, लंग कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज स्लाइड में 29% लंग कैंसर जो डेथ होता है ना, उसका एयर पोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है। 29% जितना लंग कैंसर होता है उसमें से 29% जो डेथ होता है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। स्ट्रोक रिलेटेड जो डेथ होता है, राइट, उसमें 24% कंट्रीब्यूशन है आपका एयर पोल्यूशन का। इट कॉजेस 1.4 मिलियन डेथ्स फ्रॉम स्ट्रोक एवरी ईयर। हार्ट डिजीजेस होता है, डेथ जो होता है उसमें 25% कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन का है। लंग डिजीज डेथ जो होता है उसमें 43% कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन करता है। जैसे हार्ट डिजीज का एवरी ईयर आपका 2.4 मिलियन डेथ्स होता है अप्रोक्सीमेट। लंग डिजीज कैंसर से 1.8 मिलियन डेथ्स होता है एवरी ईयर। एंड नॉट ओनली क्रोनिक डिजीजेस, रिसेंट स्टडीज में ये भी आया है कि एयर पोल्यूशन आल्सो लिंक टू causing huge reduction in intelligence as well as diabetes। सोच सकते थे डायबिटीज ये भी रीजन है, ये भी इसका आउटपुट है। एयर पोल्यूशन लिंक टू 3.2 मिलियन न्यू डायबिटीज केस इन 1 ईयर। एक साल में इतना केसेस आ रहा है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और हम सोचते हैं एयर पोल्यूशन कैसे प्रॉब्लम होता है, हमारा तो स्किन में ही प्रॉब्लम करता है या हमारा आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, बट नॉट लाइक दैट, इट्स ए स्लो पॉइजन। एक रिसेंट एनालिसिस में यह भी आया 22 आउट ऑफ 30 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज आर इन इंडिया। आप भी ये जानते होंगे, राइट। बट एक कॉमन मीट है ना, एयर पोल्यूशन रीजन स्पेसिफिक है, मेरे यहाँ पे नहीं है वहां पे है, राइट। तो एयर पोल्यूशन का कोई बाउंड्री नहीं है। साउथ इंडिया का अगर बात किया जाए तो एयर पोल्यूशन वहां पे परसिस्टेंट इशू है। कंटामिनेंट डिफर करता है, मतलब पोल्यूशन का मात्रा, कहीं पे अगर 2.5 है पीएम, कहीं पे पीएम 10 है, राइट, ये रहता है। तो अलग अलग इसमें, लेकिन ये कैसे होता है, ये पोल्यूशन जो होता है ना, ये मतलब क्या है, ये क्या नेचुरल कैलामिटी है या क्या है ये, या मैन मेड क्राइसिस है। सो एयर पोल्यूशन रीजन क्या होता है, ट्रैफिक के वजह से होता है, गाड़ी जो चलता है रोड में। अभी जैसे आप देख रहे होंगे लास्ट 1.5 ईयर या 2 साल में जो रिसेंट जो सिचुएशन है जहाँ पे ट्रेवल मतलब ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, राइट। बहुत ही कम अमाउंट में, पहले अगर मैं गाड़ी लेके रेगुलर जाता था, आज के डेट में मैं सपोज वीकली एक बार या कोई 2 वीक्स के बाद एक बार या महीने में 2 बार जाता हूँ गाड़ी लेके। तो क्या हो रहा है, जो ट्रैफिक का जो कंट्रीब्यूशन था एयर पोल्यूशन में वो कम हो रहा है, जिसके वजह से आप अभी दूर का, मैं अपना रिसेंट में मैं अब जहाँ पे रहता हूँ वहां से एक हिल्स देखता था, मतलब पहाड़ दिखता था पहले, बहुत पहले, बीच में वो दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ जो पोल्यूटेड एयर है उसके वजह से। लेकिन लास्ट 1 साल से मैं बता रहा हूँ वो क्लियरली विजिबल हो रहा है, मतलब ट्रैफिक जो है कम हो रहा है। लेकिन ये सिचुएशन ठीक होगा फिर से ट्रैफिक चालू हो जाएगा, राइट, फिर से होगा पोल्यूशन। रोड का जो डस्ट होता है, धूल, जब बहुत हम मतलब ये करते हैं, मतलब बहुत ही हमें जो गंदा लगता है, राइट, रास्ते में जाने से, मतलब इसीलिए हम गाड़ी प्रेफर करते हैं, मतलब बाइक वगैरह लेके या साइकिल लेके जाने के लिए, मतलब नॉर्मल डे टाइम में बहुत ही हम लोग को ये लगता है, खराब लगता है कि ऐसा रोड डस्ट के वजह से, उसके वजह से तो नॉर्मल जो चैलेंजेस है वो तो होगा ही। देन पावर प्लांट एंड इंडस्ट्रीज, ये तो अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो चलेगा, देश का ग्रोथ के लिए तो जरूरी है, इकोनॉमी के लिए जरूरी है, लोगों का जो जॉब या लोगों का इनकम के लिए जरूरी है,
प्लांट एंड इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी चलेगा, राइट। आपका घर का सामना रास्ता नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। आपका एरिया में एक फ्लाईओवर चाहिए, बनेगा। आपका एरिया में एक शॉपिंग मॉल चाहिए, बनेगा। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो चलता रहेगा। स्टबल बर्निंग, राइट, ये भी चलेगा। खेत जब तक है ये तो चलेगा, खेत तो रहेगा, राइट। देन वेस्ट बर्निंग, जो वेस्ट मटेरियल, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं ना, नॉट ओनली कि जो डंपिंग जोन है वहाँ पे ही होता है, हम घर में भी कुछ ना कुछ जलाते हैं वेस्ट मटेरियल जो होता है, राइट। उससे क्या पोल्यूशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप सोचिए, हर एक आप जिस एरिया में हर घर में अगर डेली ऐसा कुछ वेस्ट मटेरियल अगर हम लोग चलाते हैं तो उससे क्या पोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा? होगा। तो ऐसे ही होता है। बट ये जो हमने एक्टिविटीज देखा, ये तो बाहर का ही है, राइट। क्या ये आउटडोर का ही प्रॉब्लम है? तो चंदन जो बात कर रहा है ये तो आउटडोर का प्रॉब्लम है। घर के अंदर जैसे स्टे होम, स्टे सेफ, राइट। घर के अंदर रहेंगे तो हम लोग सेफ है, राइट। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम के बारे में बात किया ये तो बाहर ही है। जो पार्टिकुलेट मैटर हो या नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, सल्फर ऑक्साइड हो, ये जो भी है ये बाहर ही हो रहा है। बट एयर पोल्यूशन इज ऑल अराउंड यू, हर जगह है। घर के अंदर क्या क्या होता है? सोचिए, आप खाना बनाते हैं, उससे क्या कुकिंग का ऑडर्स नहीं आता है? घर के अंदर डस्ट होता है, टबाको स्मोक्स होता है, पेट डेंजर होता है, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब होता है। इनफैक्ट इंडोर का एयर क्वालिटी और भी खराब है, क्योंकि बाहर से भी आता है और अंदर भी हम जनरेट करते हैं। तो 5 टाइम्स वॉर्स है बाहर से अंदर का हालात। और हम लोग मैक्सिमम टाइम इंडोर्स में ही रहते हैं। वो आपका इंडोर्स मतलब घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कहीं भी इंडोर्स में हम लोग स्पेंड करते हैं, राइट। तो हमें हाई एक्सपोजर मिलता है, हाईएस्ट एक्सपोजर व्हेन इंडोर्स हम जब रहते हैं। तो इंडोर्स का एयर क्वालिटी एक्चुअली क्या इफेक्ट करता है, हम तो कुछ देखा। अभी इंडोर्स का एयर क्वालिटी एक्चुअली क्या इफेक्ट करता है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी जो पोल्यूटेंट्स है वो उसको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। पार्टिकुलेट मैटर आपका मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स। सॉलिड पार्टिकल जो होता है और लिक्विड ड्रॉपलेट जो होता है, दोनों का मिक्सचर होता है जो एयर में पाया जाता है, जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये पार्टिकुलेट मैटर है। एंड इसको कैटेगराइज किया जाता है PM10, राइट। PM10 मतलब साइज अगर देखें तो पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 10 माइक्रोन या उससे कम है, राइट। एंड PM2.5 जिसका साइज, जो पार्टिकुलेट मैटर का साइज 2.5 माइक्रोन या उससे लेस है। अभी माइक्रोन ये सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि कितना होगा माइक्रोन का साइज, तो मैं बता रहा हूँ PM2.5 मतलब क्या है। हम अगर एग्जाम्पल के हिसाब से बताते हैं, हमारा हेयर होता है, हेयर का साइज, विड्थ कितना होता है, लंबा नहीं, विड्थ कितना थिकनेस होता है हेयर का। हेयर का थिकनेस जो होता है ना वो होता है आपका अराउंड 100 माइक्रोन, राइट। अभी PM2.5 क्या है अगर हेयर के साथ कंपेयर करें, हेयर का विड्थ के साथ कंपेयर, तो PM2.5 है रफली 40 टाइम्स स्मॉलर। आपका हेयर का जो विड्थ है, थिकनेस है, उससे 40 टाइम्स स्मॉलर। मतलब खाली नजरों से क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना PM2.5 को। एंड ये पार्टिकुलेट मैटर आपका होता है जैसे डस्ट से होता है, ऑटोमोबाइल एमिशंस, जो गाड़ी जो हम चलाते हैं उससे जो धुआं होता है, देन स्टबल बर्निंग से होता है, वेस्ट बर्निंग से होता है, पावर प्लांट इंडस्ट्री ये से होता है, टोबैको स्मोक ये सब से होता है, राइट। अभी जो साइज में बड़ा है जैसे PM10 है, राइट। PM10 क्या होता है? PM10 अगर हम इनहेल कर भी लेते हैं तो जैसे हमारा स्नीजिंग होता है या कॉफिंग होता है उसके जरिए ही निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। स्मॉलर पार्टिकल जो है PM2.5 ये हमारा बॉडी में एंट्री कर लेता है नाक के जरिए, मुंह के जरिए, राइट। और ये अंदर तक चला जाता है, लंग्स तक पहुंच सकता है, आपका ब्लड में मिक्स हो सकता है, इवन गो टू ब्रेन, राइट। लंग रिलेटेड डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस अराइज कर सकता है। सो ये PM2.5 हमारा घर में कैसे प्रेजेंट होता है? मैक्सिमम तो बाहर ही होता है, आउटडोर एनवायरनमेंट। ये घर के अंदर
जैसे हम लोग बात कर रहे थे कुकिंग का फॉर्म्स होता है, खाना बनता है घर के अंदर, टबाको स्मोक अगर हैबिट है वो है, कैंडल जो जलाता है, अगरबत्ती जो जलाता है उससे भी होता है, राइट। और क्या हो सकता है, और नेचुरल वेंटिलेशन जो प्रोसेस है, ये तो अंदर से हम लोग जो बात किया ये तो अंदर में जनरेट हो रहा है। अभी बाहर से कैसे आएगा, जो नेचुरल वेंटिलेशन जो प्रोसेस होता है, राइट, दरवाजा हम खोलते हैं, विंडो खोलते हैं, राइट, उसके जरिए में हम देख नहीं सकते ना 2.5 को, ये अंदर तो आ सकता है, या उस घर घर के दरवाजा के जैसे नीचे जो गैप रहता है, या कहीं पे भी आपका घर में अगर क्रैक है, गैप है, राइट, बिल्डिंग में वो वॉल्स में हो सकता है, डोर्स में हो सकता है, विंडोज में हो सकता है, उसके जरिए भी आ सकता है। हम एक्चुअली देख नहीं पाते इसलिए सोचते नहीं, लेकिन ये होता है। एग्जाम्पल बताओ, आप कभी घूमने जब जाते हैं 2-3 दिन 4 दिन के लिए, उसके बाद जब घर वापस आते हैं, घर में कोई नहीं है, ये 2-3 दिन में खाली था आपका, वापस जब आता है क्या मिलता है, घर तो आप पूरा बंद करके जाते हैं, सील करके जाते हैं, घर के अंदर डस्ट मिलता है ना, तो डस्ट आ सकता है, तो और भी चीजें आ सकता है, राइट। तो यही चीज है, तो अंदर तो आता ही है। और उसके साथ साथ ये इंडोर्स में जो एक्टिविटीज होता है, जैसे अगरबत्ती जलाता है, मॉस्किटो कॉइल, राइट, कैंडल जलाना, खाना बनाना, राइट, ये तो अवॉइड नहीं कर सकते, ये तो चलेगा। तो ये सब है PM 2.5 घर के अंदर ऐसे आता है। हेल्थ इफेक्ट क्या है इसका, लंग डिजीजेस जैसे कैंसर जैसा हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, डायबिटीज, प्रीमेच्योर डेथ, ये सब हो सकता है, मल्टीपल डिजीजेस का प्रॉब्लम। देन और क्या है, पार्टिकुलेट मैटर्स, बायोलॉजी, ये सेकेंड कैटेगरी ऑफ पोल्यूटेंट्स है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम क्या बात करते हैं, मोल के बारे में, फंगाई के बारे में बात करते हैं, जो फंगस है, राइट। जब घर में सपोज आपका एक्सेस मॉइस्चर जहाँ पे होता है, डैम्पनेस होता है, स्पेशली बाथरूम हो गया, किचन एरिया हो गया, रहता है जो डैम्प होता है, मॉइस्चर एक्सेस मॉइस्चर होता है, वहाँ पे ये इसका जन्म होता है। एंड ये जो मोल्स होता है ये स्पोर्स रिलीज करता है, जो कि डेंजरस सब्सटेंस इसमें हो सकता है, जैसे माइक्रोटॉक्सिन्स हो सकता है। एंड ये जब एयरबर्न बन जाता है तो इसको हम इनहेल कर सकते हैं, राइट। और जैसे मैंने बताया, ये बाथरूम, किचन, ये सब जहाँ पे भी डैम्प एरिया है वहाँ पे हो सकता है। देन और एक है हाउस माइट्स, डस्ट में जो हम छोटा छोटा ये देखते हैं ना, बहुत स्मॉल साइज का होता है, राइट, एंड बहुत ही हम मुश्किल से देख पाते हैं, राइट। एंड ये भी आपका फर्नीचर में रह सकता है, पिलोस में रहता है, बेडशीट में रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। देन सबसे उससे भी डेंजर और एक क्या है, बैक्टीरिया एंड वायरस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, जिसका जो आज 2 साल से हम डर रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस वायरस वायरस, राइट। तो बैक्टीरिया एंड वायरस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो बहुत सारा डिजीज का रीजन हो सकता है, कॉमन कोल्ड से लेके इन्फ्लुएंजा तक, राइट, अस्थमा उससे भी खराब, राइट। और ये कहीं भी रह सकता है, एयर में रह सकता है, फूड में रह सकता है, प्लांट में रह सकता है, एनिमल्स में रह सकता है, मिट्टी में, वाटर में, राइट। बस उसको एक सरफेस चाहिए, एनी अदर सरफेस, आपका बॉडी में भी रह सकता है, कहीं भी ट्रेवल कर सकता है एयर के थ्रू मैक्सिमम, राइट। एंड खराब से खराब डिजीज का रीजन बन सकता है। और जब कोई स्नीज कर लेता है, कॉफ कर लेता है, ये जो म्यूकस ड्रॉपलेट जो स्प्रेड होता है, उसके वजह से ये वायरस भी, ये बैक्टीरिया भी स्प्रेड होता है। और ये कहीं भी लग सकता है ना, डोर नॉब्स में, हैंडल में, गेट में, कहीं भी। जैसे हम आज के डेट में वही बात कर रहे हैं ना, 6 फीट डिस्टेंस का बात क्यों कर रहे हैं, या सैनिटाइजर यूज करने का बात क्यों कर रहे हैं, स्प्रेड को रोकने के लिए, राइट। देन और एक होता है पोलन, पोलन प्लांट से आता है, ये एलर्जेंस होता है कुछ कुछ पोलेंस, राइट। तो ये भी एलर्जी का कारण बन सकता है, हम तो कोई नहीं चाहता ना कि एलर्जिक हो। देन पैट डेंडर भी, जो जहाँ पे जिनका हैवी मतलब ये होता है, बहुत लोग मतलब ये करते हैं, पैट को रखते हैं, तो पैट डेंडर जो होता है ना, ये टीनी पार्टिकल्स होता है स्किन से जो निकलता है, ये भी एलर्जी का कारण बन सकता है, राइट। देन डस्ट तो है ही नॉर्मल, राइट, डस्ट में आपका हेयर से लेके आपका स्किन, डेड स्किन से लेके, राइट, हर वो चीज रहता है, ये भी है। तो ये आपका है बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स, राइट।
बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स का हेल्थ इफेक्ट क्या है? अस्थमा, रानी नोज, स्नीजिंग, नासल कंजेशन, कॉफिंग, व्हीजिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हेडेक, फैटिगनेस, राइट, स्वाइन फ्लू, स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, ये सब हो सकता है। देन और क्या है? बीओसीस, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो एमिटेड गैसेस, जो आपका सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, जहां से निकलता है, मतलब गैसेस, ये बीओसिस स्पेशली हम इंडोर्स में जो यूज करते हैं ना, जैसे नॉर्मली एयर फ्रेशनर यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, पेंट वॉल में, स्पेशल सिंपल एग्जांपल, आपने पेंट किया वॉल में तो वहां पे वो गैसेस जो निकलते हैं, आपको स्मेल मिलता है ना, या फर्नीचर, अपने नया फर्नीचर लिया, उसमें जो पेंट हुआ है उसके वहां से जो निकल रहा है, तो ये सब एग्जांपल है, राइट, सेंटेड कैंडल्स, राइट, ये सब, तो ये वीओसीस होता है, राइट। तो वीओसीस में जैसे इथानॉल होता है, फॉर्मेलाइट होता है, राइट, ये सब होता है, और इसका हेल्थ इफेक्ट जो है ना, ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है, राइट। तो ये जैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट से मिलता है, मैंने ऑलरेडी बताया है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एयर फ्रेशनर, परफ्यूम, पेंट्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, वुडन फर्नीचर, होम फर्निशिंग, सेंटेड कैंडल्स, टोबैको स्मोक, यहाँ से निकलता है। इन शॉर्ट में अगर बताया जाए कि एनी प्रोडक्ट्स, अगर कोई भी स्मेल गुड या बैड रिलीज कर रहा है, अगर वो प्रोडक्ट केमिकल से बना है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट ना ये बीओसिस रिलीज कर रहा है, जो कि हेल्थ इफेक्ट ला सकता है, कॉम्प्लिकेशंस लगता है। आपने कभी देखा, आपने आपने भी कभी फेस किया होगा, एक रूम में बहुत ज्यादा एयर फ्रेशनर मतलब यूज किया हुआ है, आपने सडनली उस रूम में एंट्री किया, इमीडिएटली आपको क्या होगा, चक्कर आना स्टार्ट हो गया, आप, या डिजीनेस आना, मतलब आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाए, ऐसा होता है। या आपका कोई फ्रेंड ने कोई एक डिओड्रेंट यूज किया है, उस डिओड्रेंट का स्मेल से आपको मतलब ये लग रहा है, मतलब चक्कर आना स्टार्ट हो गया, ये होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, बिकॉज ऑफ बीओसीस, राइट। सो बीओसीस एंड टॉक्सिक गैसेस, इसका हेल्थ इफेक्ट्स, आई नोज, थ्रोट इरिटेशन, सांस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नर्सिया, हेडेक, फैटिगनेस, डिजीनेस, ये सब हो सकता है। एंड एयर पोल्यूशन हर किसी के लिए खराब है, किसी के लिए अच्छा है नहीं, बट इट इज वर्स फॉर चिल्ड्रन, अनबॉर्न बेबीज, ओल्डर एडल्ट्स, जिनका अस्थमा, एलर्जी का प्रॉब्लम है, जिनका लंग एंड हार्ट रिलेटेड डिजीजेस है। क्यों? सबके लिए तो सेम होना चाहिए, इन लोगों के लिए क्यों है, चिल्ड्रन या ओल्डर एडल्ट्स के? बिकॉज इनका इम्यून सिस्टम आपसे वीक होता है, राइट। ये जब चैलेंज, ये जो चिल्ड्रन हो, अनबॉर्न बेबीज हो, ओल्डर एडल्ट्स हो, उतना इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ओल्डर एडल्ट्स, उनका इम्यूनिटी क्या होता है, इसके साथ इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होने लगता है। एंड अस्थमा, एलर्जीज जो लोग है, राइट, या लंग या हार्ट रिलेटेड डिजीज जो जिन लोग का है, उन लोग ज्यादा, वो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है एयर पोल्यूशन के प्रति, तो ये रीजन है उन लोग के बहुत ज्यादा मतलब खराब हो सकता है। तो अभी क्या करें, हमारे लिए सोल्यूशन क्या है, कैसे हम केयर ले, स्पेशली आउटडोर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, अभी इंडोर का क्या कर सकते हैं? इंडोर के लिए कुछ, क्या ऐसा कुछ है? यस, डेफिनेटली है, फैमिली लेके आया है, राइट। तो पहले एक झलक देखते हैं उसका। सो एटमॉस्फेयर मीनिंग के बारे में बात करेंगे।